हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को जानना था कि फाइनली कितने जो है फॉर्म भरे गए हैं। जो कल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था वो एक दिन पहले का है, मतलब एक दिन पहले का था डेटा कि 4 लाख के आसपास। आज जो है पूरा डेटा जारी हो चुका है कि आखिर में बीपीएससी टीआरई 3 में एक सीट पे कितना कंपटीशन होने वाला है, कितना गुना है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 के कंपेयर में इस बार कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगी। इसका अंदाजा पदों की संख्या से, साथ में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने सबमिट कर दिया फाइनल। तो फाइनली आपका डेटा जारी हो चुका है 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में। और इनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हर दिन 5 बजे क्लासेस होती हैं। और मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, फ्री में आपको पीडीएफ मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जो भी क्लासेस हुई हैं, साइंस हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, आपका जो है हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, मॉक टेस्ट हो गया, उन सभी के मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में 1 लाइनर पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर लें, देन रिवाइज करते रहें। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि फॉर्म की संख्या तो आपको पता ही है कि ज़्यादा मतलब कम तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या भी कम है, 87,000 के आसपास ही वैकेंसीज हैं। प्लस जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्होंने दोबारा से भरा है, उनको 6 to 8 में चाहिए, 9 से 10 में चाहिए। किसी को अपना होम टाउन नहीं मिला, इस वजह से भी फॉर्म भरा है। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, बस तैयारी अच्छे से करना। और लास्ट समय पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा रिवीजन है, मतलब बस आज की एक क्लास देख लेना, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 पूछे, 15, 16 क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो 5 बजे क्लास है, जरूर जो है आप ज्वाइन होइएगा, क्योंकि उस क्लास में सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्लस मैं उसका पीडीएफ भी दे दूंगी। और आप लोग अपने आप से भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम बस दूसरी जगह से प्रैक्टिस करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करो, असेसमेंट करो कि बीपीएससी ने टीआरई 1 में जो क्वेश्चंस पेपर दिए थे, टीआरई 2 में आप उसमें से कितना जो है कर पा रहे हैं, और अभी भी किस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ये काम आपका है। और अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है तो मैं टेक्स्ट बुक का बता देती हूँ, अभी ऑफर चल रहा है और 29 को इनकी लास्ट डेट है। पास एंड पास प्रो दोनों पे है, 12% डिस्काउंट है। जीकेसी कोड यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा पड़ेगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट करें। आपका जो पास है और पास प्रो दोनों 1 साल के लिए है। पास आपका 263 में मिलेगा, जिसमें केवल मॉक टेस्ट मिलेगा। बट अगर आप पास प्रो लेते हैं 351 में, तो आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस अनलिमिटेड बार आप दे सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। तो बेटर तो पास प्रो ही होता है, क्योंकि एक बार आप ले लेंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट जो चाहे वो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया क्योंकि ऑफर में सस्ती पड़ती हैं, इसलिए। अब देखिए फॉर्म पहले मैं आपको बता देती हूँ, 87,000 है, आपको पता है 87,000 के आसपास जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए कितने फॉर्म है। तो अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो 6.62 अभ्यर्थी अनुपात में मैं आपको बता रही हूँ, इतना गुना अभ्यर्थी हैं। बट इसमें अगर मैं 1 to 5 की बात करूँ तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सीट 1 to 5 में है, 28,000 के आसपास है। और इसके लिए जो है 1,66,000 लोगों ने फॉर्म भरा है 1 to 5 में। तो ये हो गया आपका। 6 to 8 में सबसे ज़्यादा है, आपको पता है कि 6 to 8 में सीटों की संख्या भी कम है, 19,000 के आसपास। और जहां आपका 1 to 5 1 लाख जो है 66,000 के आसपास है, वहीं आपका जो 6 to 8 है उसकी संख्या 2 लाख के ऊपर चली गई है, मतलब 2,13,000। देखिए कंपटीशन कैसे देखा जाता है, अगर मान लो सीटों की संख्या भी ज़्यादा हो, फॉर्म ज़्यादा भरे जाएं तो एक होता है, यहाँ पर सीटों की संख्या भी तो एक होता है कि चलो ठीक है 2 से 4 लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। बट 6 to 8 में आप देखिए कि 19,000 के लिए कितना फॉर्म पड़ा है, 2,13,000। और 1 to 5 में आप सोचिए 28,000 सीट है, इसके लिए 1,60,000 के आसपास फॉर्म भरा है। वैसे इन जो 1 to 5 के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो कि 6 to 8 में आना चाहते हैं, तो मोस्टली लोगों का 6 to 8 में हो जाता है, फिर 1 to 5 में इस बार होने के थोड़े से चांसेस 6 to 8 के कंपेयर में ज़्यादा रहेगा। तो आपकी जो भी तैयारी अच्छे से चल रही है उसको अच्छे से करो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा खासा होने वाला है। और मैं आपको बताऊँगी 1 to 5 में 5, मतलब एक सीट पर जो है 5 गुना अभ्यर्थी हैं, वहीं पर अनुपात में मैं आपको बता रही हूँ, वहीं पर 6 to 8 में अगर 19,000 के लिए जो है 2,13,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो 10 गुना अभ्यर्थी, 10 पॉइंट कुछ है, इतने एक सीट के लिए सोचिए, अनुपात में मैं आपको बता रही हूँ, एक सीट पे इतना कंपटीशन होने वाला है। तो 10 गुना ऐसे अभ्यर्थी हैं। और 9 से 10 का भी आपको पता है कि इसमें भी सीटों की संख्या ज़्यादा है नहीं, उसमें आपका 19, आई थिंक 9 से 10 में 22 या 16,000 के आसपास है, मुझे करेक्ट याद नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इसमें भी आपका 1,40,000 के आसपास फॉर्म भरा गया है। और 9 से 10 में भी कंपटीशन है, इसमें 8 गुना अनुपात में मैं आपको बता रही हूँ, 8 गुना है। वहीं पर आपको पता है कि सीटों की संख्या 11 से 12 में 22,000 है, बट इसके लिए फॉर्म की संख्या भी 1,000 में ही है, 61,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है। और सबसे ज़्यादा कम कॉम्पिटिशन इसी में है, एक सीट पर 2 पॉइंट कुछ अनुपात अभ्यर्थी जो है कॉम्पिटिट एक दूसरे से
कंपटीशन करेंगे। तो ये हो गया। अब आप समझ सकते हो कि कंपटीशन किस में ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि देखो पिछली बार TRE 1 का तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या बहुत थी और उस समय का कट ऑफ भी आपको पता ही कम गया था। TRE 2 में भी आप जानते हैं कि सीटों की संख्या ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा थी, चाहे आप 6 to 8 का देख लो, चाहे आप 11 से 12 का देख लो। हाँ, 1 to 5 का कम था, बाकी की सीटों की संख्या ज़्यादा थी। TRE 1 में आपके 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, TRE 2 में आपका 6 लाख, और अभी जो है ये फॉर्म की संख्या जो बढ़ के आई है वो भी हो गई है 6 लाख के आसपास। तो ये ओवरऑल जो है फॉर्म की संख्या है, इसमें कुछ नंबर्स पॉइंट में तो डिफरेंस होता ही है, मैंने एक एवरेज आपको बताया है। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं, BEd और DLED, आप सभी को बहुत अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अनुपात का तो हम चलो ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का वही फ़र्क पड़ता है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपका जो है मार्क्स UR के कंपेयर में थोड़ा सा कम भी होगा तो चलेगा, अगर आप बिहार के हैं तो। क्योंकि कंपटीशन सबसे ज़्यादा क्यों हो जाता है कि इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं, बिहार के बाहर के भी स्टेट वाले, जो बिहार के बाहर के जितने अभ्यर्थी हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे, प्लस जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो भी देंगे। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि इस बार में भी सीटों की संख्या जो है कम है, बट फॉर्म उतना ना जो है पड़े, बट फिर भी देखो मौका नहीं मिला, फिर भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया ही है। तो ये कॉम्पिटिशन की रही बात। तो जो लोग 6 to 8 में हैं और 9 से 10 में है, 11 से 12 में है, तो मैं तो ये बोलूँगी अगर आपने इन तीनों के लिए अप्लाई किया है ना, तो आप 11 से 12 के लिए अच्छे से मेहनत करो। क्योंकि आप सोचिए 22,000 के लिए 61,000 फॉर्म भरे गए हैं, और अगर आपका जैसे कि 1 to 5 में है आपका आराम से हो सकता है, और अगर आप 9 से 10 के लिए हैं तो 9 से 10 में भी सीटों की मतलब फॉर्म कम जो है भरे गए 1,40,000 है, और 1 to 5 में आपको पता ही 1,61,000, 6 to 8 में 2 लाख के आसपास है। तो इसमें से जो जिसकी तैयारी आपकी अच्छी चल रही है आप उस पर ज़्यादा फोकस करना। कहीं ऐसा ना हो कि 3-3, 4-4 लेकर चलें कि 1 to 5 का भी पढ़ेंगे, 6 to 8 का भी पढ़ेंगे, 9 से 10 का भी, फिर ये हो जाता है कि लास्ट में नहीं हो पाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया संख्या। अब इस अकॉर्डिंग आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस में कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो इस बार भी फॉर्म की संख्या वही बढ़ी चुकी है, कंपटीशन भी अच्छा खासा होने वाला है। तो तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस जो है आप करते रहें। एग्ज़ाम के डेट आपका वही है, थोड़ा बहुत ये लोग बदल करते हैं कि जैसे कि मान लो 7 से होना था तो 9 से हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 11 से भी हो सकता है, 1 से 2 दिन का डिफरेंस होगा। लेकिन हाँ ये है कि 1 हफ्ते पहले आपको पता चल जाएगा। तो 2 से 3 दिन में सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 दिन में आपको एक औपचारिक जो है एग्ज़ाम डेट की घोषणा वो सुनने को मिल जाएगी। और एडमिट कार्ड आपको पता ही है कि 1 हफ्ते पहले आएगा, और 2 दिन पहले आपको अपना सेंटर कहाँ पे है ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और पहले से ही तैयार रहना कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जहाँ के रहने वाले हैं आपका सेंटर वहीं हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुत दूर दूर ये लोग सेंटर भेजे थे पिछली बार भी, ठीक है, काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। और अगर आप मान लीजिए आपने 1 से 5, 6 से 8 में भी किया तो आपको स्टे भी करना वहाँ पे पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। शाम को 5 बजे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास है, आप उसके लिए अच्छे से जो है पढ़ते रहें। साथ में आज की क्लास जरूर देखना, क्योंकि जो PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी उसके पहले की क्लासेस में हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो मैंने क्लासेस 1 से 2 पार्ट वाइज में कराई थी, बस आज वाली क्लास देख लेना। उसमें कुछ मैं ऐड ऑन भी करूँगी, कुछ बिहार से रिलेटेड जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी ऐड करूँगी। तो आप जरूर जुड़े 5 बजे, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।